हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज, और जहां पर हम लोग ईयर वाइज छोटे छोटे वीडियो जाएंगे जिसमें आपको प्रत्येक ईयर के क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन मिलेगा। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हमने करना शुरू किया है। और आपको बस इतना ही बताना है कि साउंड क्वालिटी, लाइट क्वालिटी किस तरह की है और पिक्चर्स कैसे आ रहे हैं, ताकि इसमें कुछ और सुधार किया जा सके। और हम चाहेंगे कि काफ़ी तेज़ी से हम लोग चीज़ों को फिनिश करें। और अभी जो क्लासेस में जो टॉपिक फिनिश हो चुके हैं, जैसे लाइट हम पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं, तब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसी सीरीज में लाइट का टेस्ट सीरीज भी फिनिश हो चुका है। लाइट के ऑब्जेक्टिव के टेस्ट सीरीज बाकी है, और ऑब्जेक्टिव होने से पहले हम चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आपको थ्रू आउट करा दिया जाए। सारे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग 2 मार्क्स एंड लॉन्ग के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। क्या आपने उसे पढ़ा है, तो क्या आपके नोट्स में वो सारी चीज़ है कि नहीं, क्या आपके टेस्ट में वो क्वेश्चन है कि नहीं, इतनी सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हम ईयर वाइज लेकर के चलते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम 5 ईयर के क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे, तो हम लोग 2018 से शुरू करना पसंद करेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरह से करके हम सारे क्वेश्चंस बैंक को फिनिश कर लेंगे। देखते हैं किस तरह से हम चीज़ों को कर पाते हैं। पहले हम करते हैं 20 अच्छा रहेगा, 2020 से शुरू करते हैं। 20 से हम लगातार फिनिश करेंगे, तो सारे ईयर का क्वेश्चंस बैंक हम आपको करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। लाइट के क्वेश्चंस को हमें करना है। देखा जाए, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको सही दिख रही हैं? हाँ, ओके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट का क्वेश्चन हम देखते चलेंगे। 2020 के 2020 के क्वेश्चंस बैंक हम करने जा रहे हैं, और सभी का हम लोग डिस्कशन भी करना शुरू करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो 2020 को शुरू करते हैं। 2020 और 2020 के क्वेश्चंस बैंक हम करने जा रहे हैं 220 में। तो सबसे फर्स्ट है कि हम लोग देखें कि लाइट के क्वेश्चंस कौन है, और साथ ही साथ हम लॉजिक गेट के भी क्वेश्चंस को फिनिश कर लेंगे। सबसे पहले है द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायप्टर, यानी कि पावर पूछा है और आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे देखते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, और ध्यान रखना है कि यह 20 सेंटीमीटर। आपको पता है पावर निकालते से हम फोकस को मीटर में रखते हैं, तो 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो 100/20 और एक करोगे आप तो हो जाएगा 5 डायप्टर। कितना आंसर आ गया? 5 डायप्टर। तो द आंसर इज 5 डायप्टर, ऑप्शन नंबर बी कर। और आगे चलते हैं, लाइट के क्वेश्चंस देखते चलेंगे। चलिए, लाइट के क्वेश्चन है 9 नंबर है ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि जो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसमें जो ट्यूब का लेंथ इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं जरा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था। ये थी हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, क्या ये था ऑब्जेक्टिव लेंस, ये था आईपीस लेंस, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिसका फॉर्मूला अगर मैग्निफिकेशन की हम बात करें तो आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था कितना, -L/f0 इंटू 1+D/f एक करके था। आप देख सकते हो दिस इज द ट्यूब ऑफ लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको इंक्रीज करते हैं तो मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज करता है। ओके, क्या तो चलिए हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि मैग्निफिकेशन पावर कैसे इंक्रीज कर पा रही है। और हम कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ए ऑप्शन हो जाएगा 9 का। चलते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, यानी कि लाइट की वेलोसिटी किससे मैक्सिमम होती है। तो लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। आगे बढ़ते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज की चौड़ाई, ये हम आपने इंटरफेरेंस में आपको पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ, जिसका फॉर्मूला था बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यही याद रखना, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी बाई स्मॉल डी, जहां डी क्या है, स्क्रीन के स्लिट के बीच की दूरी, कैपिटल डी है स्क्रीन और जो हमारा सोर्स है उसके बीच की दूरी, लेमडा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके ना, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी। और आगे बढ़ते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं लाइट के कौन से क्वेश्चन है। लाइट के क्वेश्चंस आगे बढ़ने पर यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबको याद है -L/f0 इंटू 1+D/f। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, मैंने आपको पढ़ाया था ऑप्टिकल पाथ लेंथ, यानी कि किसी मीडियम को रिप्लेस करके हम देखेंगे कि उतना कितना लाइट उस मीडियम में जितना टाइम लेता है उतने ही टाइम में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला था ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इंटू
थिकनेस ऑफ द मीडियम या पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम, द आंसर इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुने पाथ लेंथ। अब आगे चलते हैं, लाइट के क्वेश्चंस देखते चलेंगे। लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, नहीं है, नहीं है, लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इधर देखते हैं, लाइट के क्वेश्चंस तो नहीं है। चलिए 32 नंबर है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट, यानी कि कहता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। डायमंड मतलब हीरा, और इसका होता है 2.4। अब बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन है, 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है 33 नंबर। तो चलिए 33 नंबर का सोल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। देखा जाए 33 नंबर का सोल्यूशन क्या होने वाला है। दिस इज 33 नंबर, 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर चीजें याद है, 224 दैट इज 1, 260, 230 एंड 2 1 जा 1। ओके क्या, इन्हें डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसको लिखते हैं पूरा नीचे से ऊपर लिख दिया जाए। तो 25 का डेसिमल में ऐसे लगाते हैं और बाइनरी में कर देंगे 11001। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया बाइनरी सिस्टम, ये हो गया डेसिमल सिस्टम। ओके क्या, और अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन है लाइट और लॉजिक गेट के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोस्तों। और इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, 2 अक्षर में 3 अक्षर, 3 अक्षर में 4 अक्षर। तो शॉर्ट साइटनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ना, नहीं सॉरी, शॉर्ट साइटेडनेस है ना, तो शॉर्ट साइटेडनेस में कॉनकेव की बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, द सिंबल, ये कौन सा गेट का सिंबल है, तो आपको देखने से पता चल रहा है एंड गेट का सिंबल है। तो काफी सिंपल ऑब्जेक्टिव आए थे उस समय, मैक्सिमम बनने वाले थे। तो अभी हम लाइट के क्वेश्चंस को फिनिश किए, बिकॉज हमने लाइट ही आपको पढ़ा रखा है। अब हम चीजों को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और आगे की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 2 मार्क्स में कौन कौन क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज लाइट ईयर, तो देखते हैं लाइट ईयर क्या भाई। तो लाइट ईयर क्या होता है, तो पॉइंट वाइज करके आप लिखेंगे लाइट ईयर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ यूनिट फॉर मेजर द डिस्टेंस, या डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। सेकंड पॉइंट होता है क्या, तो लाइट ईयर जनरली क्या है कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, यानी 1 ईयर में लाइट के द्वारा वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। और लाइट ईयर के बारे में एक और कहानी है कि लाइट ईयर के साथ होता ये है कि 2 जो हमारे कह सकते हैं जो स्टार्स हैं, मून है, सैटेलाइट्स हैं, या और हमारे जो खगोलीय पिंड हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम लोग लाइट ईयर मेजर करते हैं। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये भी लिख देना है आपको। तो फर्स्ट लाइन लिखना है कि इट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। दूसरा है लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ऐसे जनरली आपको पता है लाइट शॉर्टेस्ट पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना चाहती है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। एंड थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा 1 लाइट ईयर। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है। दिस इज द 1 लाइट ईयर। देखा जाए 1 लाइट ईयर की अगर बात करते हैं तो 1 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर की बात करते हैं तो 1 लाइट ईयर में होता है 1 सेकेंड, 1 लाइट ईयर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15, 10⁻15 कितना 15 मीटर। याद रखिएगा 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 वर्ष प्रकाश वर्ष में लाइट ईयर में इतना होता है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर में क्या डिफरेंस है, आपको आता भी होगा। चलिए हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द, मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एनी ऑप्टिकल डिवाइसेस, यानी जिसमें हम लेंसेज की बात करेंगे, मिरर की बात करेंगे, तो ये सब जो ऑप्टिकल डिवाइसेज हैं इन सभी के द्वारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। पुनः मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे पॉइंट करके फॉर मिरर। ओके क्या, और इस सजाने का तरीका है कि आप कैसे आंसर को सजा पाते हो। फॉर मिरर मैग्निफिकेशन लिखेंगे m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे माइनस v बाई u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिरर मैग्निफिकेशन। पुनः लिखेंगे फॉर लेंस, और लेंस की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये लिखेंगे प्लस v बाई u। तो ठीक है, m से मिरर और m से माइनस। तो याद करने का तरीका है कि मिरर वाले में माइनस आएगा, लेंस वाले में प्लस आएगा। ओके क्या, तो ये बातें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। ओके क्या, मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का है कि नेक्स्ट है यहाँ गया,
हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, काफी अच्छे हमने लिखवा रखा है। डिफ्रैक्शन आपके नोट्स में भी है, 2 मार्क्स में टेस्ट में भी था, इस क्वेश्चन में भी, उसे देख लीजिएगा। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी काफी सिंपल है और क्वेश्चन टेस्ट में भी था और आपके नोट्स में भी है। चलिए हम देखते हैं कैसे रिलेशन लाया जाता है। दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। ओके, क्या है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे है डेंसर मीडियम और ऊपर क्या है, रेयरर मीडियम। ओके, क्या लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और दिस इज एंगल 90 डिग्री। ओके, क्या तो दिस इज इसका मीडियम का, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं और ऊपर का मीडियम मान लेते हैं एआर और दिस इज क्रिटिकल एंगल आईसी। क्या होता था, हमने आपको स्टूडेंट्स में सिखाया है, जिसका अपवर्तनांक उसी का कोण आपको याद रखना है, जिसका अपवर्तनांक उसी का कोण, तो कुछ नहीं करेंगे, म्यू इंटू साइन आईसी बराबर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और यहाँ से साइन आईसी निकालिएगा तो साइन आईसी कितना हो जाएगा, तो 1/म्यू, और यहाँ से आईसी निकालिएगा क्रिटिकल एंगल तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 1/म्यू एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या तो क्रिटिकल एंगल आईसी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/म्यू। ओके, तो हम यहाँ तक चीजों को समझ पाए, एक 2 मार्क्स में है तो उसके नीचे लिख देंगे या ऊपर ही लिख सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है। और जनरली आपने देखा होगा डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री, वाटर का जनरली 42 डिग्री के करीब होता है, ग्लास का 48 डिग्री के करीब होता है। तो चीज़ों को बस समझते चलना आपको। ओके, क्या तो जितना डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होने वाला है। नेक्स्ट हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन को देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, और नेक्स्ट ईयर नहीं, अभी हम और देख लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग में। देखते हैं कि 2020 में लॉन्ग में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्टेब्लिश द गिवन फॉर्मूला फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्केव सरफेस और या कॉन्वेक्स सरफेस का जो फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन का, जिसमें जाते हैं उसको भी से, जिसकी तरफ से, से जो आगे उसको आगे, जो पीछे उसको पूछ रहे, जिसको शॉर्टकट याद है, जैसे म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, दिस इज द रिलेशन, इसको आपको प्रूफ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए क्वेश्चन है। किसने बोला है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूव करे, या हाइजेंस प्रिंसिपल से या वेव थ्योरी से प्रूव करिएगा। और ये अभी के टेस्ट में भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में था, इसे आपको कर भी लेना है काफी अच्छे से। क्वेश्चन इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो लाइट के पूछे गए हैं 2019 में। अब हम कंटिन्यू करते हैं 2020 के क्वेश्चंस को, सॉरी 2020 के क्वेश्चंस थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं 2021 2021 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि 2021 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए 2021 में हम शुरू करते हैं। 2021 2021 का एनुअल का एक क्वेश्चन है, लाइट के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। लॉजिक गेट सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन। कौन सा करेक्ट रिलेशन है, सब में देखिएगा, इधर है बाइनरी, इधर है डेसिमल 12। तो क्यों ना हम 12 का निकाल लेते हैं, तो 12 का निकाल सकते हैं 12 का। तो यू कैन सी हियर 12 का कैसे होगा 2 6 0 2 3 0 और यहाँ से करोगे 2 1 1, यानी कि डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर होगा लिखना नीचे से देखेंगे 1 1 0 0। आंसर है 1 1 0 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंडामेंटल गेट या बेसिक गेट, जिसका नाम है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। और आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। क्या आपको हमने प्रिज्म में बताया, प्रिज्म में आपको सबसे जो फ्रिंज से जब लाइट पास करती है तो वह अपने डिफरेंट कलर में डेविएट कर जाती है। सबसे नीचे कौन सा कलर है, और उस तरह से विव गियोर हम लोग याद करते हैं, वायलेट, इंडिगो, रेड, इस तरह से। तो हमने देखा, बताया था आपको कि बीच वाले कलर को बोलते हैं मीन कलर। मीन कलर के रूप में येलो कलर को लिया जाता है। लाइट ऐसे गई थी, ऐसे बेंड कर गई थी मान लेते हैं, तो नीचे है रेड, ऊपर है वायलेट और बीच में होता है येलो कलर, और येलो कलर इज कॉल्ड द मीन कलर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो याद करने का तरीका है म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड, और नीचे कितना बाई 2। दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीन कलर और येलो कलर। मीन कलर और येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड बाई 2। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था किसका, 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पावर ऑफ द पैरेलल साइड ग्लास स्लैब। तो पैरेलल साइड ग्लास स्लैब है ना, तो ग्लास स्लैब है जनता, तो कुछ इस तरह की ग्लास स्लैब है। दिस इज लाइक अ प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस स्ट्रेट का रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो फोकस भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। और अगर लेंस में का फॉर्मूला से ही बनाइएगा तो आपको वही मिलेगा 1/फोकस म्यू ऑफ लेंस बटा म्यू ऑफ माध्यम -1 इंटू 1/r1
माइनस 1/r2, और यहाँ से रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट रख के बनाइएगा तो भी फोकस आएगा आपका इनफाइनाइट। तो वैसे भी करोगे तो आएगा, नहीं तो याद रखिए स्ट्रेट लाइन का फोकस कितना होता है जनता, इनफाइनाइट होता है, तो पैरेलल ग्लास का कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट है एंगुलर डिस्पर्शन। तो एक एंगुलर डिस्पर्शन है और एक होता है डेविएशन। तो प्रिज्म से एक डेविएशन होता है और एंगुलर डिस्पर्शन। प्लीज डेविएशन को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन को डेल्टा से, और डेल्टा का फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू ए। ओके का जिस कलर का पूछेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, और दिस इज द प्रिज्म एंगल। और एक था डेविएशन डेल्टा इक्वल टू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू, ठीक है। तो याद रखना है कि एक होता है डेविएशन। डेविएशन मैंने आपको बताया था कि जब लाइट प्रिज्म से पास करती है तो किन्हीं भी दो कलर के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। और इसको याद करने का फॉर्मूला है म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 10 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए कौन सही है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखा जाए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए कौन सही है, जरा बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों तीनों डिवाइस के बारे में ही आपको समझा देते हैं ताकि अब आगे कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे आसानी से कर पाइएगा। जैसे सुनिए जनता, ये है हमारा चलिए, ये है हमारा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये है ऑब्जेक्टिव और ये है आपका आईपीस। इसके फोकस को बोलते हैं एफ ई और इसके फोकस के बोलते हैं एफ नोट। आपको देखने से पता चल रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ ई बड़ी होता है और एफ नोट क्या होती है, छोटी होती है। ओके क्या, दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, उसी तरह से हम बोलते हैं टेलीस्कोप। तो ए बड़ा है इसमें और ए छोटा होता है टेलीस्कोप में। ओके क्या, तो दिस इज द टेलीस्कोप। ये है ऑब्जेक्टिव और ये क्या है जनता, आई पीस। आपको देखने से पता चल रहा है दिस इज द फोकस ऑफ आई पीस एंड दिस इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। एफ नॉट बड़ी है एफ ई से, तो मैच अप कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी हैं, आपको दिखेंगे, आगे का क्वेश्चंस भी दिख जाएगा आपको। शायद रेगुलरली लगता है कि नेक्स्ट ईयर में ही ये क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया है, और टेलीस्कोप के बारे में पूछता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि किसका फोकस का क्या रिलेशन है, और इमेज के बारे में पूछता है। तो इमेज भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब इमेज का क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं, लाइट के क्वेश्चन नहीं है। 11, 12, 13 नहीं चलते हैं इधर। 14 नंबर नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। इधर चलते हैं 25, 26, 27, 28 आगे बढ़ते हैं। नो लाइट के क्वेश्चंस। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर का यूनिट होता है डिस्टेंस। लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया है और इसको हम थोड़ा अच्छे से आपको समझा देते हैं सभी चीज के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी देख लिया जाए। चलिए देखते हैं जरा सा। हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का। ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि ये फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लाइट ऐसे जाती है, ऐसे पास करती है, और जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये जाकर के कहीं ना कहीं कट आउट होती है, और कट होने के बाद दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, और इसका इमेज बनता है एडेस बीडेस। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज क्या है, वर्चुअल है, उसके बाद इरेक्ट है, सीधा है, लार्ज है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज है, और ये ऑब्जेक्ट के साइड में बनता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई लार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट। तीन चीज की बात करेंगे, लार्ज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। चलिए दूसरे डिवाइस की बात करते हैं। जरा सा हम लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात करेंगे। तो पहले हम चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई पीस। ओके, और आई पीस लेंस है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक लाइट यहाँ से चली है, एक लाइट यहाँ से चली है, ऐसे बेंड की है, ऐसे बेंड की है, और जाकर के मान लेते हैं कट आउट हो जाती है। तो दिस इज इमेज, तो दिस इज ए बी, तो इसका इमेज बन रहा है क्या, ए डैश बी डैश। ओके क्या, पुनः ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। लाइट ऐसे चली है, ऐसे चली है, और यहाँ से जाकर के और इस तरह से वर्चुअल एक इमेज बनता है फाइनली यहाँ पर। तो इसको हमने कर लिया क्या, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। अब चलिए इन्हीं दोनों से आपका सारा काम हो जाएगा, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। चलिए देखा जाए, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस में देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, इसका ए है ऑब्जेक्ट, ए है इमेज। तो इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा,
उसके बाद कैसा बना है, रियल, रियल बना है और लार्ज बना है, इन्वर्टेड है, इससे बड़ा है, रियल है और लार्ज बना है। दूसरे लेंस की आई पीस की बात करते हैं, आई लेंस की बात करते हैं, तो आई लेंस ये है, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है या इमेज है, तो देखिए ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज है, सेम साइड है, यानी कि वर्चुअल बना है, सीधा बना है, इरेक्ट बना है, इरेक्ट मतलब सीधा, एंड लार्ज बना है। ओके क्या, तो ध्यान रखिए कि एग्जाम में पूछा किसके लिए, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज का प्रॉपर्टी बताइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस के लिए बताइए, और अगर क्वेश्चन में सीधे पूछता है कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रॉपर्टी बताइए इमेज का कैसा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो देखिए टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ए है ऑब्जेक्ट ए भी और ये है इसका इमेज, तो आपको दिख रहा हो ऑब्जेक्ट छोटी इमेज बड़ी है तो लार्ज इमेज बन रहा है। दूसरा उल्टा बन रहा है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड बन रहा है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे तो जनरली सब लोग जानता है कि इन्वर्टेड इमेज जो होती है रियल होती है, बट यहाँ इन्वर्टेड इमेज कैसी है, वर्चुअल है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि किससे कैसी प्रॉपर्टी की इमेज बनती है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं आगे, तो हमको जो क्वेश्चन था उसके पास चलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, क्वेश्चन नंबर 37 का ही। क्वेश्चन नंबर 38 की कहता है कि कौन सा डिफेक्ट, आई डिफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कौन सा है, तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा फार साइटेडनेस, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, तो प्रिज्म के लिए पावर का फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, प्रिज्म की शक्ति के कारण बाहर लाल पीली हवा है, तो इसका फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल्स टू प्रिज्म की शक्ति के कारण बाहर, तो बैगनी, लाल, पीली मतलब ए लो, और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द शॉर्टकट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, प्रिज्म की शक्ति के कारण बाहर लाल पीली हवा है, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड बाई म्यू ऑफ येलो माइनस 1। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू होता है सी बाई भी, तो यहाँ से हम भी निकालेंगे तो हो जाएगा सी बाई म्यू, और सी का सी, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2c/3। ओके क्या, कितना आंसर 2c/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं 40 नंबर, द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज डिफाइंड एट द गैप बिटवीन, लेंथ बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, और इसमें होता था f0 प्लस fe, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी कि हेल्दी आई का जो फोकल लेंथ होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, याद कर लेना है आपको। ये सब रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लाइट के और कौन से क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, नेक्स्ट और नीचे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, तो ध्यान रखिएगा इसने बोला है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस होता है। तो आपको हमने बताया था कि इंटरफेरेंस होने का कारण क्या है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, और इंटरफेरेंस में आपको हमने बताया था ब्राइट फ्रिंज बनना, डार्क फ्रिंज बनना, इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, कहीं पर ज्यादा डार्कनेस है, कहीं पर कम डार्कनेस है, कहीं पर ज्यादा ब्राइटनेस है, कहीं पर कम ब्राइटनेस है, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड द आंसर इज इंटेंसिटी। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस में किसका वेरिएशन होता है, इंटरफेरेंस में किसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इंटेंसिटी का। और आगे बढ़ते हैं लाइट के क्वेश्चन, लाइट के क्वेश्चन नहीं, अब चलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, नॉट गेट, नॉट गेट मतलब नॉट प्लस और, तो और मतलब जोड़, तो जोड़ कौन से कौन में, ए और डी में, और नॉट लगा है तो ऊपर रेकरिंग लगी होगी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द डेसिमल नंबर ऑफ इतना 111,001, चलिए 1001 को देखा जाए, 1001 ये बाइनरी में है, इसको बदलना है डेसिमल में, तो कुछ नहीं करना है जनता, इसको हमने वेरी सिंपल तरीके से आपको नोट वीडियो में भी बता रखा है और आपको आता भी होगा। यहाँ से शुरू करेंगे 1, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, और सब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 1 से तो 1, 2 में 0 से तो 2, 4 में 0 से तो 4, 8 में 0 से 8 में 1 से तो 1, सबको आपस में जोड़ दीजिए, 8 2 10 + 1 कितना आंसर हो गया 11, आंसर इज 11। ऑप्शन नंबर 49 का, ओए ओ सॉरी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ देख लीजिए, जैसे 1 में 1 से करेंगे तो 1 है, 2 में 0 से करेंगे तो 0 होगा ना, देखिए 1 में 1 से करेंगे तो 1, और 2 में 0 से करेंगे तो 0, तो 8 + 1 कितना आंसर हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और आगे कोई लाइट के क्वेश्चन है, नो लाइट के एक भी क्वेश्चन अब नहीं आए हैं, लाइट यहाँ हम लोग लॉजिक गेट देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चंस और देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव के लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, लाइट के क्वेश्चंस अब नहीं है। चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन एंड गेट बताने की जरूरत नहीं है, आपको काफी अच्छा आता है, इसमें ध्यान रखिएगा, एंड गेट का फिगर बना देना है, ट्रूथ टेबल बना देना है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना, हो गया आपका 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन सेकेंडरी रेनबो, कोई बताने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी प्राइमरी रेनबो बहुत अच्छे से हमने समझाया है, दोनों में डिफरेंस भी समझा रखा है, आपको आता भी होगा।
आगे बढ़ते हैं। राइट द 2 एसेंशियल कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप इंटरफेरेंस देखिएगा तो इंटरफेरेंस होने के लिए मैंने कंडीशन लिखा रखा है। फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए। पाथ